तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पूर्वाग्रह से जो सारे प्रश्न बनते हैं आज उसको हम करने जा रहे हैं। पूर्वाग्रह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो बच्चे गलत करके आते हैं। तो चलिए आज हम पूर्वाग्रह से 1 से 30 प्रश्न देखते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी, शहर के लोग केवल स्वार्थी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, गांव में खेती मुख्य व्यवसाय है। या ऑप्शन नंबर डी, लोग त्योहारों में मिलकर उत्सव मनाते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी, शहर के लोग केवल स्वार्थी होते हैं। इसी में पूर्वाग्रह को दर्शा रहा। क्यों शहर के लोग ही स्वार्थी होते हैं, गाँव के लोग और बाकी लोग स्वार्थी नहीं होते? तो इसलिए ये पूर्वाग्रह को दर्शा रहा। बाकी तो सभी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य पर आधारित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, महिलाएं पढ़ाई में कमज़ोर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, शहर में रहने वाले लोग चालाक और भ्रष्ट होते हैं। तो बताइए कौन सा कथन तथ्य पर आधारित है? तथ्य पर आधारित पूछा है। तो ये महिलाएं पढ़ाई में कमज़ोर होती है तो पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, कोई जरूरी नहीं सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। और शहर में रहने वाले लोग चालाक और भ्रष्ट होते हैं, ये भी पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यही तथ्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बिना जांच परख के मन में राय बना लेना। ऑप्शन नंबर बी, अनुभव और अध्ययन से प्राप्त ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष। या ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक शोध का परिणाम। तो बताइए पूर्वाग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना जांच परख के मन में राय बना लेते हैं तो यही पूर्वाग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा कथन सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल अंग्रेजी भाषा श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी, सभी गांवों में लोग एक जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारत में अलग अलग समुदाय अपनी परंपराएं निभाते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, शहर के लोग मेहनती नहीं होते। तो बताइए सांस्कृतिक विविधता को कौन दर्शा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में अलग अलग समुदाय अपनी परंपराएं निभाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बाकी ये सब पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है तो ये गलत होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पूर्वाग्रह का मुख्य लक्षण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सभी लोग का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर बी, सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। या ऑप्शन नंबर सी, मन में पहले से बनी राय। या ऑप्शन नंबर डी, सही जानकारी का प्रयोग करना। तो आप सबको पता है पूर्वाग्रह का मुख्य लक्षण होता है मन में पहले से बनी राय। जो लोगों के मन में पहले बन गई है वो मन में बनी राय होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा कथन निष्पक्ष दृष्टिकोण दिखाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, सभी पुरुष महिलाओं से अधिक सक्षम होते हैं। तो ये तो पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। केवल शहर के लोग ही पढ़े लिखे होते हैं, ये भी पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। कुछ जातियां मेहनती नहीं होती, तो ये भी पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा जो निष्पक्ष दृष्टिकोण दिखा रहा है, पहाड़ों पे रहना बहुत कठिन है। ये बात सही है कि पहाड़ों पे रहना बहुत कठिन है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। पूर्वाग्रह का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, समाज में समानता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आपसी भेदभाव और अविश्वास फैलता है। या ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति का सम्मान होता है। बताइए तो पूर्वाग्रह कौन सा होता है इसमें? तो इससे आपसी भेदभाव और अविश्वास फैलता पूर्वाग्रह से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा कथन पूर्वाग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, गांव के लोग हमेशा अशिक्षित होते हैं। तो ये तो पूर्वाग्रह को
दर्शा रहा है। महिलाएं घर का काम ही कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं महिलाएं सिर्फ घर का काम करें। शहर के लोग सहयोग नहीं करते, तो ये भी पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत में अनेक परिधान और भाषाएं मिलती हैं, यही पूर्वाग्रह को नहीं दर्शा रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वाग्रह किन आधारों पर बनते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाति, धर्म, लिंग और भाषा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी आंकड़े और वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी अनुभव और अध्ययन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार और शोध के द्वारा। तो बताइए पूर्वाग्रह जो बनता किन आधारों पे बनते हैं? तो ये जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पे बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वाग्रह से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए सबकी आलोचना करना। ऑप्शन नंबर बी बिना सोचे निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर सी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर राय बनाना, या ऑप्शन नंबर डी केवल अपनी जाति को श्रेष्ठ मानना। तो बताइए जो पूर्वाग्रह से बचना है तो सर्वोत्तम उपाय इसका क्या होना चाहिए? तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर राय बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, भारत में विभिन्न समुदायों की अपनी अपनी परंपराएं, भाषाएं और रीति रिवाज हैं। यह विविधता हमारे समाज को और समृद्ध बनाती है। निम्न में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह दर्शाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए उत्तर भारत के लोग मेहनती होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सभी दक्षिण भारतीय केवल इडली डोसा ही खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, या ऑप्शन नंबर डी पर्व त्योहार लोगों को जोड़ते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये पर्व त्योहार तो सभी लोगों को जोड़ते हैं, ये तो सही है। भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, ये भी सही है। और उत्तर भारत के लोग मेहनती होते हैं, ये भी सही है। लेकिन पूर्वाग्रह को कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा? तो ये बी सभी दक्षिणी भारतीय केवल इडली डोसा ही नहीं खाते और भी सारे भोजन खाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, कई लोग बिना किसी प्रमाण के ही दूसरों के बारे में नकारात्मक राय बना लेते हैं, यह पूर्वाग्रह कहलाता है। इसमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए शहरों में यातायात की समस्या अधिक होती है, तो ये तो बात सही है। ऑप्शन नंबर बी गांव के लोग गरीब ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी भारत में अनेक धर्म मानने वाले लोग होते हैं, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर डी बच्चे खेलों में भी आगे बढ़ सकते हैं, ये भी बात सही है। तो पूर्वाग्रह को कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है? ये गांव के लोग गरीब ही होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि गांव के लोग ही गरीब होते हैं, शहर में भी बहुत सारे लोग गरीब होते हैं। तो ये पूर्वाग्रह को दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी गांव के लोग गरीब ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वाग्रह का अर्थ होता है तथ्य और प्रमाण देखे बिना ही मन में निष्कर्ष बना लेना। नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वाग्रह समाज में असमानता फैलाता है। ऑप्शन नंबर बी पूर्वाग्रह से आपसी सहयोग बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी पूर्वाग्रह से रिश्ते और मजबूत होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी पूर्वाग्रह से सभी लोग बराबर माने जाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वाग्रह समाज में असमानता फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, भारत एक विशाल देश है जहां अलग अलग प्रकार के परिधान, भाषा और भोजन पाए जाते हैं। कौन सा कथन तथ्य पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर में लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऑप्शन नंबर बी सभी पहाड़ी लोग अनपढ़ होते हैं, तो ये गलत है, ये तो पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर सी शहरों में केवल धनी लोग रहते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी महिलाएं पढ़ाई नहीं कर सकती, तो ये भी पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर में लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो ये सही तथ्य है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वाग्रह के कारण समाज में भेदभाव और गलत धारणाएं जन्म लेती हैं। इसमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह है? ऑप्शन नंबर ए विज्ञान के प्रयोग से तथ्य सामने आते हैं, तो ये सही बात है। मेहनत करने से सफलता मिलती है, ये भी सही बात है। त्योहार पर सभी लोग एकजुट होकर रहते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें पूर्वाग्रह दर्शा रहा गाँव के लोग सीधे साधे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं गांव के ही लोग सीधे साधे, शहर के लोग भी सीधे साधे होते हैं, इसलिए पूर्वाग्रह को यही ऑप्शन नंबर बी दर्शा रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। लोग अक्सर जाति, धर्म और लिंग के आधार पर राय बना लेते हैं। यह गलत धारणा किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक विविधता के रूप में, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी पूर्वाग्रह या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्र प्रेम। तो बताइए, लोग अक्सर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर राय बना लेते हैं, तो यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? तो ये पूर्वाग्रह के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। सांस्कृतिक विविधता समाज को रंग बिरंग और मजबूत बनाती है। इसमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह नहीं है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए महिलाएं कभी नेतृत्व नहीं कर सकती, तो ये तो पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सभी बच्चे एक जैसे होशियार नहीं होते, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी भारत में अनेक धर्म और भाषाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी गांव के लोग पढ़ाई में पीछे रहते हैं। तो ये सब पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक धर्म और भाषाएं पाई जाती हैं। यही पूर्वाग्रह को नहीं दर्शा रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। पूर्वाग्रह का सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपसी सहयोग बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी समाज में समानता आना, ऑप्शन नंबर सी लोगों के बीच दूरी और अविश्वास फैलता है, या ऑप्शन नंबर डी संस्कृति का सम्मान होता है। तो बताइए, पूर्वाग्रह का सबसे नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? लोगों के बीच दूरी और अविश्वास फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। भारत की सांस्कृतिक विविधता को हम किस रूप में समझ सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल एक भाषा का महत्व, ऑप्शन नंबर बी सभी समुदाय अपनी परंपरा और रीति रिवाज निभाते हैं, ऑप्शन नंबर सी केवल शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी गांव के लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो बताइए, भारत की सांस्कृतिक विविधता को हम किस रूप में समझ सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सभी समुदाय अपनी परंपरा और रीति रिवाज निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए अलग अलग क्षेत्रों में अलग परिधान होते हैं, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण भारत में अधिक वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी सभी व्यापारी लालची होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी खेती गांव का मुख्य व्यवसाय है। तो बताइए, कौन सा पूर्वाग्रह को स्पष्ट कर रहा है? तो ये सबको पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिधान होता है। दक्षिण भारत में अधिक वर्षा होती है केरल के तरफ, और सभी व्यापारी लालची होते हैं, और खेतों गांव का मुख्य व्यवसाय है खेती। तो ये तो सही है। तो सभी व्यापारी लालची होते हैं, ये पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि सभी व्यापारी लालची ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। पूर्वाग्रह की पहचान कैसे की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए जब राय तथ्यों पर आधारित हो, ऑप्शन नंबर बी जब बिना जांच परख के निर्णय लिया जाए, ऑप्शन नंबर सी जब आंकड़े और शोध सामने हो, ऑप्शन नंबर डी जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। तो बताइए, पूर्वाग्रह की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जब बिना जांच परख के निर्णय लिया जाए। तो ये पूर्वाग्रह की पहचान है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। भारत की विविधता उसकी ताकत है। इसमें से कौन सा कथन गलत धारणा यानी पूर्वाग्रह है? ऑप्शन नंबर ए हर क्षेत्र की अपनी बोली और परिधान है। तो ये बात सही है। कुछ जातियां कभी मेहनती नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर सी त्यौहार समाज को जोड़ते हैं। तो ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी अलग अलग राज्यों की अपनी संस्कृति होती है। ये भी सही है। तो ये पूर्वाग्रह को कौन सा ऑप्शन दर्शा रहा है? कुछ जातियां कभी मेहनती नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। किस कथन में पूर्वाग्रह छिपा है? ऑप्शन नंबर ए भारत में पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी सभी महिलाएं पढ़ाई में कमजोर होती हैं। ऑप्शन नंबर सी कश्मीर की ठंड बहुत प्रसिद्ध है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में गर्मी अधिक होती है। तो ये भी सही है। तो ये पूर्वाग्रह कौन से ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सभी महिलाएं पढ़ाई में कमजोर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य पर आधारित है, पूर्वाग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शहर के लोग हमेशा चालाक होते हैं।
ऑप्शन नंबर बी, गांव के लोग कभी पढ़ाई नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक धर्म और भाषाएं प्रचलित हैं। ऑप्शन नंबर सी, महिलाएं केवल घर का काम कर सकती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन है कि जिसमें पूर्वाग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक धर्म और भाषाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी में पूर्वाग्रह दर्शा रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, पूर्वाग्रह का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन नंबर बी, अधूरी जानकारी और गलत धारणाएं। ऑप्शन नंबर सी, सही तथ्य और प्रमाण। ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक अनुसंधान। तो बताइए पूर्वाग्रह का मुख्य कारण क्या है। अधूरी जानकारी और गलत धारणाएं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन गलत राय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में खेती अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी, सभी पुरुष महिलाओं से अधिक होशियार होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। या ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग राज्यों में अलग भोजन प्रचलित है। तो बताइए इसमें कौन सा गलत राय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी पुरुष महिलाओं से अधिक होशियार होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सभी होशियार होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, पूर्वाग्रह से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए, आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी, समाज में भेदभाव और दूरी आना। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत होना। या ऑप्शन नंबर डी, संस्कृति का सम्मान बढ़ना। तो बताइए पूर्वाग्रह किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में भेदभाव और दूरी आती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, गांव के लोग शहर वालों से कम समझदार होते हैं। तो ये पूर्वाग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं पढ़ाई में सफल नहीं हो सकती। ये भी गलत है, पूर्वाग्रह है। सभी व्यापारी बेईमान होते हैं। तो ये भी गलत बात है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में विविध भाषाएं और संस्कृति मिलती है। ये पूर्वाग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सही आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर बी, बिना जांच परख के मन में राय बना लेना। ऑप्शन नंबर सी, अनुभव और अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करना। या ऑप्शन नंबर डी, शोध और प्रयोग से तथ्य जानना। तो पूर्वाग्रह किसे कहते हैं। तो बिना जांच परख के मन में राय बना लेना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सांस्कृतिक विविधता का क्या लाभ है। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वाग्रह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, समाज में असमानता फैलती है। ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग अलग अलग परंपराएं साझा करके एक दूसरे से सीखते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, लोग केवल अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। तो बताइए भारत की सांस्कृतिक विविधता क्या लाभ है इससे। तो इससे सभी लोग अलग अलग परंपराएं साझा करके एक दूसरे से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।